गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास के लेक्चर में हमारा टॉपिक है पीरियोडिसिटी। लास्ट क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू दैट टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट द बोन्स इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर है ना। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। On the basis of electronegativity difference, elements are various type. First one is ionic compound, second is covalent compound. और covalent में हमने लिखा था एक तो आती है प्योर और एक आती है इम्प्योर। आज समझ में आएगा प्योर और इम्प्योर का क्या मतलब होता है। देखो, आपको ये याद रहनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर है। जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उसको अपन बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और उसके ऊपर हमेशा चार्ज कैसा आता है? निगेटिव, बिकॉज इट अट्रैक्ट द बोथ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ। अपनी तरफ खींच लेता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, इस वजह से उसके ऊपर चार्ज निगेटिव आता है। दूसरा जो एटम होता है वो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, और उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उसके बेसिस पे एलिमेंट्स कई तरह के होते हैं या मॉलिक्यूल कई तरीके के होते हैं। उसके अंदर आपको क्या देखना है? सबसे पहले देखो, जैसे आप लोगों के पास में आ गया है आयोनिक कंपाउंड। देखो, आयोनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है इफ़ ए बॉन्ड इज़ प्रेजेंट बिटवीन द आयंस। सबसे पहली बात आती है आयंस क्यों बनते हैं? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से आयंस का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब आयनिक बॉन्ड जो होता है वो दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इफ़ द बॉन्ड इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या फिर हम बोल सकते हैं कि देर इज़ अ मेजर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म, बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलवेज फॉर्म नेगेटिव आयन एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज फॉर्म पॉजिटिव आयन। दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होता है इफ़ द बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू सेम और नियरली सेम एटम्स। टू सेम और नियरली सेम की बात ये होती है इफ़ द बोथ एटम्स आर सेम। दोनों के दोनों एटम्स अगर एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं या बिल्कुल सेम होते हैं तो अब तो उसके अंदर बनता है प्योर बॉन्ड, क्योंकि जैसे आपने ये लिखा है ए बॉन्ड ए, ठीक है, तो दोनों की स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम है। इस ए का नेचर जैसा है वैसा ही इस ए का नेचर है। दोनों का नेचर अगर बिल्कुल एक जैसा है तो बॉन्ड ब्रेकडाउन के टाइम में दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट हो जाते हैं और किसी भी तरह का आयनिक फॉर्मेशन आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। और आयंस का फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से इसको अपन बोलते हैं नॉन पोलर या फिर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। दूसरा आता है इम्प्योर। इम्प्योर के अंदर क्या आती है? डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, दोनों एकदम अगर सेम एटम्स प्रेजेंट है तब तो हम उसको बोलते हैं प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर दोनों सेम नहीं होकर के नियरली सेम होते हैं तो उनके बीच में पार्शियली चार्ज सेपरेशन होता है, जिसको अपन बोलते हैं इम्प्योर बॉन्ड। ठीक है ना, प्योर और इम्प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। फिर हमने ये देखा है फीचर के अंदर, हमने ये देखा कि लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर, लेफ़्ट टू राइट के फैक्टर में हमने, हाँ, लेफ़्ट टू राइट के फैक्टर में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। इसका मतलब ये देखा है कि सबसे जो राइट साइड के एटम होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इसलिए हम बोल सकते हैं दे ऑलवेज फॉर्म नेगेटिव आयंस। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी होती है? 17th ग्रुप की होती है। और सबसे जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी होती है? फर्स्ट ग्रुप की होती है। 17th ग्रुप की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और उसके अंदर भी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम मेज़र करें तो इसकी प्रैक्टिकल जो वैल्यू आती है वो 4 आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो फैक्टर है वो देखा था हमने अप टू डाउन के लिए देखा था। सेकंड जो फैक्टर है वो हमने क्या देखा है? अप टू डाउन का देखा था। लेफ़्ट टू राइट वाले में क्या होता है कि साइज छोटा हो जाता है। एलिमेंट का साइज छोटा होने का एक रीज़न होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाईली अट्रैक्टेड रहते हैं। ठीक है, यही देखा है, हाईली अट्रैक्टेड रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके कॉन्टैक्ट में अगर बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन भी आते हैं तो भी न्यूक्लियस उसको इफेक्टिवली अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इस वजह से,
है ना, इफेक्टिवली अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इस वजह से क्या होगा, एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वो काफ़ी हाई होती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि लेफ़्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, जिसमें फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। फिर अगला फैक्टर जो देखा था वो हमने देखा था अप टू डाउन का। अप टू डाउन जाएंगे तो हमने ये रीड कर लिया है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। साइज़ बड़ा होने की वजह से आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस का इतना कंट्रोल नहीं रहता, वो लूजली बॉन्डेड रहते हैं उससे। और लूजली बॉन्डेड रहेंगे इसका मतलब क्या होगा कि जब न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है ना, जब न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो बाहर के इलेक्ट्रॉन जब इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनको भी वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अगला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी होती है, सीजियम की होती है। अब देखो कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने ये बोला है कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर के अंदर आपको अरेंज करना है। तो आपने ये देखा है कि बोरोन बिलोंग्स फ्रॉम ग्रुप 13, 14, 15, 16 एंड 17। हम लेफ़्ट से राइट मूव हो रहे हैं इन एलिमेंट्स के अंदर, तो लेफ़्ट से राइट के लिए हमने एक रूल पढ़ा है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, फ्लोरीन की, उसके बाद में किसकी, ऑक्सीजन की, उसके बाद में किसकी, नाइट्रोजन की, और सबसे कम किसकी, कार्बन की। ठीक है यहाँ तक। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा हो गई, उसके बाद में ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की, और उसके बाद में सबसे कम हो गई बोरोन की। ये सीक्वेंस हो जाएगा। दूसरा जैसे मान लो ये एग्जांपल आ गया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसका मतलब सबसे कम इसकी है, ये लो। ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन आते हैं वैसे इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कई बार जैसे मान लो ये पूछ लिया, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे, सबसे पहले कार्बन आता है, उसके बाद में नाइट्रोजन आता है, कार्बन के नीचे क्या आता है, सिलिकॉन आता है, और नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है, फास्फोरस आता है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोगों को ये पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, राइट वाले की। एक तो राइट ऊपर वाली लाइन में आएगा, एक राइट नीचे आएगा। फिर हमने पढ़ा है ऊपर से नीचे जाने पर तो कम होती है, इसका मतलब नीचे वाली लाइन से तो ज़्यादा किसकी है, ऊपर वाली की। ऊपर वाली लाइन में भी लेफ्ट वाले की ज़्यादा की राइट वाले की, तो हमने पढ़ा है सबसे ज़्यादा राइट वाले की, उसके बाद में किसकी, इसकी। ठीक है, अब नीचे आ रहे हैं तो इन दोनों में से ज़्यादा किसकी, फास्फोरस की, सीधा इस पे आ जाओ, और उसके बाद में किसकी, इसकी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसकी है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम कार्बन, उसके बाद में फास्फोरस, और सबसे कम सिलिकॉन। ठीक है ना, जहाँ से भी मतलब जैसे लेफ्ट ऊपर और नीचे का आ गया, कहाँ से चलूँ, तो ऊपर और नीचे वालों में से नीचे वाली लाइन के बजाय तो ऊपर वालों की ज़्यादा है, क्योंकि नीचे जाने पर तो डिक्रीज हो रही है। इस लाइन में भी लेफ़्ट की ज़्यादा कि राइट की, तो हमने पढ़ा है कि राइट की ज़्यादा होती है, तो राइट की ज़्यादा, लेफ़्ट की कम। इन दोनों में से नीचे कहाँ है, तो राइट की ज़्यादा, लेफ़्ट की कम। ये लो। ठीक है, अगला देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट करने के लिए कुछ फॉर्मूले दिए, कुछ स्केल हैं, है ना, कुछ स्केल हैं इसके लिए। जैसे एक तो पोलिंग ने दी थी, ठीक है, पोलिंग जो स्केल थी ना उसके अंदर क्या आता है, पोलिंग स्केल के अंदर एक तो आती है आईपी, ठीक है, और एक आती है डेल ईजी। दोनों को ऐड करके उसका क्या निकाल दोगे,
एवरेज निकाल दोगे तो वो किसकी इक्वल आ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल्स आई पी प्लस डेल ईजी अपॉन 2। इसके अलावा एक दूसरा स्केल और भी देता है। वो दूसरा स्केल क्या देता है, दूसरे स्केल के लिए वो एक फॉर्मूला देगा जिसके अंदर आपको ये आएगा ई एन इक्वल्स, ठीक है ना। ई एन इक्वल्स आपको देगा एक्स ए माइनस एक्स बी माइनस 0.101 अंडर रूट और डेल। ठीक, यहाँ पे वो डेल की वैल्यू पूछेगा आपसे, तो ये फॉर्मूला हालांकि के काम में नहीं आते लेकिन फिर भी आपको भी याद रखने पड़ेंगे। ई ए माइनस बी माइनस अंडर रूट ई ए ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी बी, या सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, ये एनर्जी है वैसे, ठीक है ना। एनर्जी होती है जहाँ पे डिसोसिएशन एंड एंथैल्पी को हम शो करते हैं, ए और बी की क्या डिसोसिएशन एंथैल्पी है। तो आपको ये पॉलिंग स्केल के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्स ए माइनस एक्स बी किसकी इक्वल होगा, देन आएगा माइनस 0.01017 अंडर रूट डेल, डेल की वैल्यू ये किसकी आती है, पॉलिंग स्केल आता है। पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे याद करते हैं, ये होती है नॉर्मल कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद करने का क्या तरीका होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए एक ही टर्म आती है आई पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइडेड बाई 2, दोनों का एवरेज निकाल करके और उसको अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए आप लोगों को ये क्राइटेरिया तो हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर एक मूलिकन स्केल भी आता है, इसके अलावा भी एक दो स्केल और चलते हैं, तो आप उनको देख सकते हो। बाकी हालांकि प्रैक्टिकली हमारे पास नहीं आता है, क्योंकि प्रैक्टिकल तब पॉसिबल हो पाता जब आप लोगों के सिलेबस में डेल को फाइंड आउट करना होता है, एंथैल्पी उसकी दी हुई होती है या निकालनी होती। तो जब ये वैल्यू सिलेबस में नहीं है तो ये फॉर्मूले डिराइव करने आप लोगों के नहीं आते। पर कई बार ये होता है कि ध्यान होना चाहिए इस चीज़ का कि ये जो फॉर्मूले दे रखे हैं उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं अपन। इसके बाद में देखो आप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी कई सारी वैल्यू भी दी है। जैसे पॉलिंग ने वैल्यू दी थी, तो वो वैल्यू एग्जैक्टली तो क्या है कि लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो 0.5 का डिफरेंस चलता है, बाकी ग्रुप और पीरियड के हिसाब से अलग अलग आती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो वैल्यू आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैनर याद रखो कि किस सेंस में तो वो इंक्रीज होती है और किस सेंस के अंदर डिक्रीज होती है। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है उसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन हमारे नहीं है कि डिक्रीज होता है इंक्रीज होता है, नहीं, सबके सेम ऑर्डर चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक ऐसा है जिसमें कोई भी आप लोगों के एक्सेप्शन। अब देखो अपन देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले तो देखेंगे अपन जेड इफेक्टिव देखते हैं, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव देखते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव की, ठीक है ना, या फिर न्यूक्लियर चार्ज की। सीधा बोल सकते हैं अपन कि जेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कब, जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने के साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, then we found that the Z effective will be increases, so we can say that the electronegativity will also increases, कि लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। फिर जब हम लेफ़्ट से राइट गए तो ई एन बढ़ेगा, बिकॉज जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है ना। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। और सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 17th ग्रुप की होती है, जिसको अपन हेलोजेंस बोलते हैं। ये अपन ने देखा भी है, वैसे लेफ़्ट टू राइट का ट्रेंड भी हो गया, वैसे जेड इफेक्टिव हो गया।
बट अगर हम बात करें कि इफ़ द जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज then electronegativity will be increases on moving from up to down, z effective will be decreases, then according to this relation en also increases। ठीक है, एक चीज़ देखिए हमने, en होती है बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर होती है। तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर अगर इंक्रीज हो रही है तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, इसका मतलब निगेटिव आयन का फॉर्मेशन होगा ना। ठीक है, निगेटिव आयन का जो फॉर्मेशन होगा वो इंक्रीज होगा। और अप टू डाउन जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिर रही है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा कैसा बनाएगा, पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन को सरवाइव करेगा ही। ठीक है ना, तो अप टू डाउन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इंक्रीज होती है। बात एक ही है, निगेटिव आयन या फिर पॉजिटिव आयन बोल दो। दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि En प्रोपोर्शनल होता है 1 एटॉमिक साइज के। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जिस एटम का साइज छोटा होगा, है ना, जिस एटम का साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जिस एटम का साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिस एटम का साइज बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि इनके बीच में रिवर्स रिलेशन है, साइज बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, साइज छोटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, दोनों क्रॉस रिलेशन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज के साथ में डिक्रीज होती है। एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। पीरियोडिक ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखोगे तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट atomic size will be decreases, so we can say that due to decreasing the atomic size electronegativity will be increases, कि साइज डिक्रीज हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। दूसरा ट्रेंड अगर आप देखोगे तो अप टू डाउन का आता है, ऑन मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीजेस, फ्रीली इंक्रीज होता है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सेकंड फैक्टर ठीक है, क्योंकि एटॉमिक साइज का रिवर्स आएगा तो एक ही बात आई है फाइनली, इधर से इधर जाओगे साइज कम तो En ज़्यादा, पहले रिलेशन में भी En ज़्यादा बढ़ी है ना, En इंक्रीज हुई है। दूसरे में अप टू डाउन जाओगे तो साइज इंक्रीज तो En क्या होगी, डिक्रीज। लास्ट रिलेशन में भी क्या आया है, En डिक्रीज, यहाँ पे भी क्या है, En डिक्रीज। पीरियोडिक ट्रेंड बिल्कुल सेम चलता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है, बस हमको क्या होते हैं अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड करने होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे बात करेंगे अपन, जैसे मैंने एक तो ले लिया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एटॉमिक साइज़ कैसे होता है इनका, सबसे बड़ा कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर उससे छोटा ऑक्सीजन और सबसे छोटा साइज़ किसका, फ्लोरीन का। साइज़ तो ये है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, उसके बाद में ऑक्सीजन की, उसके बाद में नाइट्रोजन, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, कार्बन की होगी इनमें। ऐसे ही अगर अपन बात करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो अप टू डाउन जा रहे हैं, अप टू डाउन जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, इंक्रीज। तो आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा है लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो आप ये बोल सकते हो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो होता है फ्लोरीन, उससे कम होती है क्लोरीन की, क्लोरीन से कम निगेटिविटी होती है ब्रोमीन की, और ब्रोमीन से कम किसकी होती है, आयोडीन की। ये इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो चाहे आपसे लेफ़्ट टू राइट के टर्म में पूछे, चाहे आपसे अप टू डाउन के टर्म में पूछे, दोनों ही सिचुएशंस में क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप उसी तरीके से वैरी करके देखेंगे। ठीक है ना, हो गया इतना। ठीक है, ये आप लोगों की क्या है, इसके कुछ क्राइटेरिया है डिसाइड करने के, जिसके बेसिस पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है। उसके जस्ट बाद में कौन सा आता है, नेक्स्ट आप लोगों के जो फैक्टर आएगा वो आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है या निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, है ना। तो पॉजिटिव है तो क्यू होगी, निगेटिव है तो क्यू होगी, इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट को हम डिसाइड करके देखेंगे उसके बाद में।
आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस।